परिषद डभौरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद आसमा देवी ने वार्ड वासियों के साथ नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। पार्षद ने वार्ड क्रमांक 7 और वार्ड क्रमांक 10 के मनिका डार क्षेत्र में सड़क और मूलभूत सुविधाओं की समस्या को लेकर नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्षद का आरोप है कि मनिका डार जाने के लिए आज भी उचित सड़क नहीं है। बारिश के मौसम में रास्ते की हालत खराब होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्षद ने सड़क निर्माण के नाम पर वार्ड वासियों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए तत्काल सड़क निर्माण की मांग की है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी पार्षद ने सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि एक वार्ड में 74 आवास दिए जाने की बात सामने आई है। पार्षद ने आवास योजना के हितग्राहियों की निष्पक्ष जांच कराने और वास्तविक पात्र जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आदिवासी और दलित परिवारों के साथ भेदभाव किए जाने का भी आरोप लगाया है। धरने के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष माया गुप्ता सहित अन्य पार्षदों और लोगों को कार्यालय के अंदर जाने से रोकने की भी बात सामने आई है। अब पार्षद आसमा देवी ने प्रशासन के सामने साफ मांग रखी है। वार्ड 7 और वार्ड 10 मनिका डार में सड़क का निर्माण कराया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की निष्पक्ष जांच हो, पात्र परिवारों को उनका हक दिलाया जाए। फिलहाल नजर जिला प्रशासन की कार्यवाही पर है। देखना होगा कि पार्षद के आरोपों और वार्ड वासियों की मांगों पर जिम्मेदार अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। में जा चुके ना अपना घर घर नहीं तुरंत वो बना दे। एक वोट जी के दिया गया है। आज तक उस रोड पर कोई प्रयास नहीं किया गया है। जी आवेदन है, प्रस्ताव में दर्ज करवाया गया है, उसके बावजूद भी नहीं सुना गया। आवास बिना पट्टे के कम से कम 50 पट्टे के लोग चले गए। सरकारी कर्मचारी के खाते में आवास का पैसा चला गया। एक काश्तकार है यहाँ हरगोविंद द्विवेदी, उनके भाई के भास्कर द्विवेदी के पास 40 एकड़ जमीन है और उसके 15 एकड़ की जमीन पे कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है। उसके जो उसमें खाते में एक पैसा चला गया। यहाँ किसी प्रकार की कोई वही नहीं है, भरोसाही है सर। इसकी आप फाइल निकलवा के दिखवा दीजिए सब पार्षदों के बीच में रखवा के। पूरा सही दो तो पढ़ने भी आया ना, बाकी चीज तो ओरिजिनल कॉपी तो अंदर जमा अरे नहीं फोटो कॉपी निकाल लेकिन जो मसला सरकारी कर्मचारियों को आवास का पैसा गया, जिनका गलत तरीके से गया है, उनकी फाइल निकलवा करके पार्षदों के बीच में रखा जाए। भाई तो आप नाम बताओ ना, ऐसे सरकारी कर्मचारी क्या है? आप अगर हम अभी बताते हैं सर, अभी बताएंगे आपको। तो आप लिख के दो दो। लिख के दिया हूँ सर। कहाँ दिए? जो पावती तो रसीद वो करके लिख के दिया हूँ। आप वो बोलते हैं, आप कहते हैं लिख के दे दीजिए। आपसे ये बात करती हैं तो बात करोगे तो भाई हम तो यही कहेंगे ना कि हमें लिखित हम सर तो लिखित देंगे। तो यहाँ आबक जाबक क्यों बना है सर? यहाँ बाबू क्यों बैठते हैं? यहाँ इंजीनियर साहब क्यों ये कह दिया कि पैसा नहीं जाएगा, फिर बाद में पैसा क्यों चला गया? ये आप नगर परिषद कार्यालय डभौरा के सामने बैठी हैं, क्या मामला खुली है? मेरा नाम आसमा आदिवासी है। मैं नगर परिषद डभौरा के वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद हूँ। यहाँ पर वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 7, 8 सभी लोग सभी जनता इकट्ठे हुए हैं। उनको आवास में एक वार्ड में 74 आवास बिना भूमि का पट्टा का मिला हुआ है। बाकी अन्य वार्डों में एक भी आवास नहीं है। हमारे वार्ड क्रमांक 7 में ग्राम खैरहा में वहाँ पर आदिवासी एक साइड आदिवासी मकान बना के रह रहे, कच्चा मकान, उनको एक भी आवास नहीं दिया गया। और दूसरे साइड जिस जमीन का 2017 में वो उसका पट्टा निरस्त कर दिया गया, उसी जमीन का ये नगर परिषद डभौरा, जिनका नाम उनके पिताजी का नाम कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी है और उनका भास्कर द्विवेदी के नाम से यहाँ पर आवास अलॉट हुआ है उसी ज़मीन पे, और उसका कोई भी मतलब पट्टा नहीं है। और उसका ज़मीन मतलब उस ज़मीन का पट्टा लगा के फर्जी तरीके से उसमें आवास दिया गया। वहीं पर खैरहा गांव के लोग हैं, उनको किसी भी 3 से 4 बार आवेदन किए आवास का, किसी भी प्रकार का उनको आवास नहीं दिया गया, फर्जी तरीके से। इसी तरह वार्ड नंबर 4 में 74 लोगों को आवास दिया गया है। यहाँ पर लोग अपने जो वार्ड क्रमांक 10 के लोग हैं, इनके पास जाने के लिए रास्ता नहीं है। इतना कीचड़ में घुस के महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो जाती हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पर नालियों की जैसे रोड जो है वो बन
बन गई है, लेकिन जहाँ पर आदिवासी बस्ती है वहाँ पर किसी भी प्रकार का रोड नहीं बनाई है। पूरा नगर परिषद में भ्रष्ट रवैया के कारण ऐसा आदिवासियों और दलितों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसके खिलाफ यहाँ पर आज दिन रात, जब तक हम लोग का आवास में जितने भी आदिवासी आवेदन किए हैं, कम से कम 500 से 600 आदिवासी, उनको अगर आवास नहीं दिया जाएगा